आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत लगातार दिल्ली में मतगणना सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। कई सीट्स पर बीजेपी सबसे आगे चल रही है। हालांकि ये सिर्फ अभी धीरे धीरे रुझान जो है वो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है आंकड़ों में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में सभी 70 सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है। रुझानों में बीजेपी 41 सीट पर आगे है, रुझानों में आम आदमी पार्टी 29 सीट पर आगे है, तो इसके साथ ही रुझानों में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। हालांकि ये आंकड़े जो है लगातार ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी आगे, कभी बीजेपी आगे। हालांकि अभी के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 29 और बीजेपी 41 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, न्यू दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए। तो नई दिल्ली सीट हॉट सीट और वहां से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, तो भाई कालका जी से आतिशी पीछे चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज शुरुआत के रुझान में आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हो चुके हैं। प्रवेश वर्मा लगातार बीजेपी की तरफ से आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार आंकड़े जो है वो लगातार बदल रहे हैं। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान आगे हुए हैं, वही बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन भी आगे हुए हैं। मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन बिष्ट आगे चल रहे हैं। तो मटिया महल से आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इकबाल आगे चल रहे हैं। तो लगातार आंकड़ों में तब्दीली, सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर अहमद आगे चल रहे हैं। तो लगातार कई ऐसे सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, तो कई सीट से बीजेपी आगे चल रही है। रुझान में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे है। तो वही आपको बताते चले कि आतिशी अब पीछे चल रही है। सौरभ भारद्वाज जो शुरुआती रुझान में आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो भी पीछे हो गए हैं। लगातार स्ट्रांग रूम से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आपको बताते चले कि फोर्सेस की बकायदा वहां पर तैनाती है। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी दफ्तर में जो है लगातार जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि 12 बजे तक तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले लगातार बीजेपी के दफ्तर के बाहर और अंदर तैयारियों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच भी आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी 29, बीजेपी 41 और एक बार फिर से जो है कांग्रेस अब तक 1 पर थी, लेकिन वो फिर से 0 पर आ गई है। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मयंक शर्मा, स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी, सैयद मोहम्मद तकी, स्पोक पर्सन आम आदमी पार्टी, राकेश पोदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर स्पोक पर्सन है बीजेपी के, साथ ही शिवाजी सरकार सीनियर जर्नलिस्ट है, आस मोहम्मद कुरैशी AIMIM के लीडर है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। खुशी तो साफ तौर पर होगी, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, खुशी जनता के आशीर्वाद से आज मुझे खुशी होने का मौका मिला। और मैं कहना चाहता हूं, कल ही मैं आपके शबनम जी थे, मैं उनको बधाई दिया था कि आपको मिठाई खाने के लिए आना पड़ेगा या मैं मिठाई लेके आपके यहाँ आना पड़ेगा। हम लोगों ने काम किया। 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली की जनता ने दिल्ली की गद्दी पे बिठाने के लिए तैयार किया। इनके पास क्या मुद्दा था? एक तरफ झूठ था, एक तरफ सच था। झूठ की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी लड़ते थे, हम लोग सच की लड़ाई लड़ते थे। हम लोगों का विकसित दिल्ली बनाने की चिंता थी, हम पूर्वांचलों की चिंता करते थे, हर वर्ग की चिंता करते थे, मुस्लिम समाज को चिंता में करते थे। आज देखिए ओखला के अंदर हम जीतने जा रहे हैं। हम कल ही आपके चैनल पे कहे थे, मुस्तफाबाद हम जीतने जा रहे हैं, करावल नगर जीतने जा रहे हैं। तो जनता ने हमें वोट दिया, हर वर्ग के लोगों ने वोट देने का काम किया, दिल्ली की जनता ने वोट देने का काम किया। और रही बात, आज जो नीति थी, उन्होंने शराब के लिए घोटाला किया। आज अन्ना हजारे जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को बार बार समझाया, अरविंद केजरीवाल जी को बार बार कहा कि शराब का घोटाला आपके ऊपर है, भ्रष्टाचार के घोटाला आपके ऊपर, शिक्षा का घोटाला आपके ऊपर है, आपने यमुना सफाई की बात कही। मैंने बार बार समझाने की कोशिश की, अन्ना जी ने कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं माना। लेकिन दिल्ली की जनता ने आज नकार दिया और दिल्ली की जनता ने दिखा दिया किस तरह लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे थे लगातार हमें आरोप प्रत्यारोप पे लोग लगाते थे, इंडी गठबंधन के लोग, कि जो है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में डालने वाले हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार हम लोगों ने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता और दिल्ली जीतने जा रहे हैं 27 साल के बाद। तो आज कहीं ना कहीं
आज झूठ का पर्दाफाश हुआ। बार बार कहते थे कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते। अरे भैया, एलजी साहब क्यों नहीं काम करने देते? शीला दीक्षित भी सरकार चला रही थी, उस समय भी एलजी साहब थे, आप सरकार दूसरी थी, लेकिन काम करने देते थे। लेकिन आप बहाना चाहिए, कूड़ा का ढेर खत्म कर देंगे। एमसीडी में आए, बोले कूड़ा का ढेर खत्म कर देंगे। क्या कूड़ा का ढेर खत्म? अमना सफाई कर देंगे, कर दिए। जनता ने नकार दिया। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं कि सकारात्मक राजनीति करिए, नकारात्मक मात्र राजनीति कीजिए। राजनीति करना है, सकारात्मक कीजिए, जनता के जुड़े मुद्दे से कीजिए। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, ना निष्ठा है। सिर्फ झूठ की राजनीति करना, झूठ के बुनियाद पे पार्टी को खड़ा करना, झूठ के बुनियाद पे अपनी पार्टी को इन्होंने खड़ा करके बेटे और बेटी की कसम खाई, मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, इन्होंने शीश माला बना लिया। तो ऐसे नेता हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, सकारात्मक बातें करिए, सकारात्मक राजनीति करिए। राजनीति लोकतंत्र में आपका मौलिक अधिकार है, आपका अधिकार है। अभी कल ही कह रहे थे कि 15-15 करोड़ रुपया दिल्ली की भाजपा देने के लिए तैयार। भैया, हम क्यों देंगे? 50 सीट हम जीतने वाले हैं। हम किसी को पैसा ना देते हैं ना लेते हैं। हम लोग तो एकदम सकारात्मक बातें करते हैं, आप तो नकारात्मक बातें करते हैं। आपने कहा था कि जमुना हमसे सफाई नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हरियाणा की मुख्यमंत्री जी ने जमुना के नदी में पानी डालने का काम किया। संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते आऊंगी मैं आपके पास। है, लेकिन ज्यादातर तो मैंने देखा है कि 2-4 हजार से लेकर 10-15 हजार के बीच की लीड्स हैं। ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। सर, कांग्रेस ने भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए, और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। जो जनता कहे, जो जनता बोले, वो हमें स्वीकार है। राकेश साहब, आपके पास ही आऊंगे, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, ताकि साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। अब बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं है, क्या दुख है इस बात का? नहीं, दिल्ली अभी तो बीजेपी के लिए बहुत दूर है। बीजेपी बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रही है और आम आदमी पार्टी कार्यालय में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। तो आपको आगे 4 बजे तक और 5 बजे तक बहुत सारे परिणाम आपको सीटों में उलट फेर दिखेगा। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी, 50 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। अभी भी देखिए, आम आदमी पार्टी जो है तकरीबन 30 सीटों पे चल रही है, बहुत ज्यादा। और बहुत से मीडिया चैनल्स में तो मैं देख रहा था, वहां आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया जा रहा था। तो आम आदमी पार्टी जो है वो जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बीजेपी बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रही है, कोई बात नहीं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े तो हर चैनल्स पे अलग अलग कुछ कह रहे हैं। हर चैनल्स के आप बहुत सारे चैनल जाइए, तो चैनल्स पे आंकड़े मैजिक नंबर के सर आसपास भी नहीं है, 29 ही है। हालांकि हाँ, अभी हो सकता है कि आंकड़े ऊपर नीचे जरूर हो, लेकिन अगर अब तक के रुझान की अगर हम बात करें तो सिर्फ 29। बहुत से नेशनल न्यूज चैनल जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी से आगे दिखा रहे हैं, और चैनल्स पहला दिन आंकड़े चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 50 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। 4 बजे तक 5 बजे तक आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी बीजेपी बहुत जल्दी जो है सेलिब्रेट करने के मूड में है, बहुत जल्दी खुश हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी दिल्ली में, और एक बार फिर दिल्ली जनता अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को चुनेगी। ठीक है, मयंक साहब आपके पास ही आऊंगी। क्या दुख है इस बात का? 2020 में भी शून्य, हालांकि आज जो है कभी शून्य कभी एक, कभी शून्य कभी एक। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने जो अभी आज वोट दिया है, काफी एक पॉजिटिव बात कांग्रेस के लिए ये रही है कि हमारा थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ा है। देखिए, जो जनता का जो आदेश होगा वो तो सबको पालन करना पड़ेगा। जिसकी सरकार बनेगी, हमें जनता ने हमारे बातों पे शायद भरोसा नहीं किया तो हमें वो स्वीकार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ा है। और अभी भी मेरे पास जो लेटेस्ट मैसेज आया है, 2 से 3 सीट ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। क्या रिजल्ट रहेगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो जो वादे अगर उन्होंने किए हैं उनमें से वो कितने पूरे कर पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस आज भी यही जनता की लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। हर मुद्दे पे कांग्रेस बहुत मजबूती से जिसकी भी सरकार बनेगी उसके खिलाफ उनको आईना दिखाने का काम करेगी। जैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी हमने किया कि जहां जहां उनकी गलतियां थी हमने उन्हें बताया, और जहां जहां उन्होंने जो गलत किया हमने जनता की आवाज बन के मुद्दों को उठाया। आप थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, और देखना यह होगा कि जिन्होंने भी जो वादे किए हैं क्या वो उन वादों को पूरा करने के लिए अपने वादों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमने जो वादे किए थे हम ऑलरेडी कर रहे हैं।
तो अब देखना बीजेपी के लिए ये होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो दिल्ली में बड़े बड़े वादे किए हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में वो बड़े वादों के लेके एक गुब्बारा लेके गए हैं, और देखा जाए तो देश में जहां जहां उनकी सरकार है उसमें से एक वादा भी अगर वो करके दिखा दें तो ये दिल्ली की जनता भी समझ जाएगी और देश की जनता भी समझ जाएगी। ठीक है कुरैशी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालांकि एआईएमआईएम ने सिर्फ 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन वहां पर भी पीछे चल रही है, बीजेपी आगे है। तरन्नुम, मैं ये कहना चाहूंगा